एक शहर में करण नाम का आदमी रहता था। करण एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था। एक दिन जब करण घर आता है तो सबको अच्छी खबर सुनाता है। अरे तुम सब कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ करण, क्यों चिल्ला रहे हो? वाह पिताजी, बात ऐसी है क्या बताऊं। पहले रीता को आने दो, फिर बताऊंगा। हाँ, मैं भी आ गई। अब बताओ क्या हुआ? जिस मकान के लिए मैं 4 साल से केस लड़ रहा था, वो आज मैं जीत गया। क्या, सच में? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। हाँ, अब हमें इस छोटी सी कोठी में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ माँ, अब हम अगले हफ्ते उस नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। काफी साल से बंद था, इसलिए उसमें कुछ काम तो करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतने साल वेट किया है तो कुछ और दिनों की क्या बात है। करण अपने मकान की मरम्मत कराना शुरू कर देता है। वो मकान काफी बड़ा है और उसमें काफी सारे कमरे हैं और एक खूबसूरत गार्डन भी है। करण सिर्फ गिन रहा है दिन जब वो अपने परिवार के साथ उस नए मकान में शिफ्ट होगा। उस मकान की मरम्मत के लिए करण ने कुछ मजदूर रखे थे। एक दिन जब उस मकान में काम चल रहा था, करण को अपने पीछे एक साया महसूस होता है। वो जल्दी से मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अभी यहाँ कोई था, शायद मेरी भ्रम थी। कौन जाने, कोई मजदूर होगा। करण के साथ ऐसा 2 बार होता है, लेकिन वो कभी किसी को नहीं देखता। मकान की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता पूरा हफ्ता कैसे गुजर जाता है। करण और उसका पूरा परिवार उस नए मकान में रहने आता है। सभी इतना बड़ा मकान देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें खेलने के लिए बड़ी टेरेस और गार्डन मिलता है। ये मकान सच में बहुत सुंदर है, लेकिन इतने बड़े घर में मुझे एक नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मैंने एक नौकरानी से बात कर ली है, वो शाम को आएगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। शाम को माया नाम की नौकरानी आती है और रीता उसे काम पर लगा देती है। रीता को माया के आने से बहुत राहत मिलती है। एक दिन जब रीता गार्डन की सफाई कर रही होती है, वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है। तुम कौन हो और क्या करते हो? जी मैडम, मैं माया का पति हूँ। माया ने बताया कि आपको धोबी की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया। हाँ, मुझे सच में धोबी की जरूरत थी। मेरे पास बहुत सारे कपड़े, पर्दे, चादरें और भी बहुत कुछ। मैं इतने सारे कपड़े नहीं धो सकती। आप फिक्र मत करो, मैं सारे कपड़े जल्दी धो दूंगा। आप बस मुझे कपड़े दे दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रीता अंदर से कपड़े लाती है, कपड़ों की एक गठरी बनाकर धोबी को दे देती है। देखना, कपड़े अच्छे से चमकने चाहिए। मेरे पति को मैले कपड़े पसंद नहीं। मैडम, आप फिक्र मत करो, मैं कपड़े बहुत अच्छी तरह धो दूंगा। रीता अब सुख की सांस लेती है। माया और धोबी से उसे बहुत राहत मिलती है। माया सफाई करने लगती है और धोबी कपड़े लेकर चला जाता है। रीता गार्डन में चली जाती है। उसे अब कोई घर का काम नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर बाद धोबी वापस आ जाता है। रीता धोबी को वापस देखकर हैरान हो जाती है। मैं दुआ कर रही हूँ कहीं ये कपड़े धोने से मना ना कर दे। क्या बात है, अगर पैसे की कमी है तो मैं कुछ पैसे दे सकती हूँ, लेकिन कपड़े धोने से मना मत करना। आप क्या कह रही हैं मैडम? मैंने तो कपड़े धो दिए हैं। तुमने कपड़े धो दिए? लेकिन तुम तो अभी लेकर गए थे। कपड़े इतनी जल्दी कैसे सूख गए? मैडम, मैं बहुत तेज काम करता हूँ, ये मेरी खासियत है। अच्छा है, मैं तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दूंगा। तुम आधे आधे दिन में कपड़े लेने आना। अगर कपड़े ना भी हों तो मैं माया को बता दूंगी। नहीं मैडम, माया को मत बताना, मैं खुद आऊँगा। कपड़े हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। अब वो धोबी आधे आधे दिन में कपड़े लेने आता, लेकिन कपड़े धोकर वापस भी ला देता। रीता को ये बहुत अजीब लगता था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, कोई इतनी जल्दी कपड़े कैसे धोकर सुखा सकता है। एक दिन वो माया से इस बारे में कहती है। माया, क्या तुम्हारे पति बहुत तेज काम करते हैं? मेरी पति? आप मेरे पति को कैसे जानती हैं? तुम क्या कह रही हो माया? तुम्हें तो पता है वो हमारे कपड़े धोते हैं। मेरे पति कपड़े धोते हैं? आप क्या कह रही हैं मैडम? मेरे पति तो दूध बेचने का काम करते हैं, वो कपड़े धोने कब आए? लेकिन तुमने उन्हें भेजा था। आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं उन्हें क्यों भेजती? वो दूध बेचता है और सुबह से शाम तक शहर से बाहर रहता है। उसे तुम्हारे घर का रास्ता भी नहीं पता। वो यहाँ कैसे आ सकता है? अगर वो तुम्हारे पति नहीं, तो फिर वो कौन है जो झूठ बोलकर हमारे घर आ रहा है? मुझे पता करना होगा। मुझे ये बहुत अजीब लगा। कोई 10 मिनट में कपड़े कैसे धोकर सुखा सकता है? 10 मिनट में? आप क्या कह रही हैं मैडम? मुझे लगता है वो बंटी है। वो एक धोबी था। एक दिन जब वो नदी किनारे कपड़े धो रहा था, वहाँ एक मगरमच्छ आ गया और उसे खा गया। उसके मरने के बाद भी लोगों ने वहाँ किसी को कपड़े धोते देखा है, लेकिन कोई धोबी वहाँ जाता नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। अगर वो भूत है तो मैं क्या करूँगी?
फिक्र मत करो मैडम, एक काम करो, आज या कल जब भी वो कपड़े लेने आए ऐसे रहना जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। उसके बाद तुम और मैं उसके पीछे पीछे चलकर देखते हैं कि वो सच में भूत है या नहीं। हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन तुम मेरे पास रहना क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ। फिक्र मत करो मैडम, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अगले दिन जब माया और रीता किचन में काम कर रही होती हैं, दरवाजे की घंटी बजती है। वही धोबी लगेगा जो आया करता है, वो इसी वक्त आता है। डरो मत और जाकर दरवाजा खोलो। रीता और माया दरवाजे पर जाकर डर से दरवाजा खोलती हैं। फिर वही धोबी सामने खड़ा होता है। रीता की घबराहट बढ़ जाती है। आ गए तुम? हाँ मैडम, अब जल्दी से कपड़े दो। उसके बाद धोबी चला जाता है। धोबी के जाते ही रीता माया के पास जाती है। फिर दोनों उस धोबी के पीछे पीछे जाती हैं। धोबी कुछ दूर जाकर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। एक भूत में बदल जाता है। हाय, ये सच में भूत है। मैंने तुमसे कहा था मैडम कि मुझे लगता है ये बंटी का भूत है। देखा, मेरी बात सच हो गई। हाँ माया, वो सच में भूत निकला। मुझे शक नहीं था। वैसे अब हम क्या करें? ये भूत मेरे घर क्यों आता है? इससे क्या चाहिए? जानने के लिए हमें इसके पीछे जाना होगा। माया और रीता भूत के पीछे पीछे नदी तक पहुंचती हैं। वहां भूत सारे कपड़े लेकर किनारे बैठ जाता है। फिर वो उन्हें धोने लगता है। माया और रीता एक पेड़ के पीछे चुप कर देख रही हैं। अब एक दिन और है, कल अमावस है। करण के कपड़े धोने के बाद कल रात मैं उस आदमी का बदन हासिल कर लूँगा। फिर मुझे भूतों जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। हाय, ये भूत क्या कह रहा है? ये मेरे पति के कपड़ों पर जादू कर रहा है ताकि उसका बदन ले ले। मुझे उसे बचाना है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैं एक जानकार जानती हूँ जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। चलो जल्दी, वक्त बहुत कम है। माया रीटा को एक बूढ़े आदमी के पास ले जाती है। वो बूढ़े आदमी को सब कुछ बता देती है। मैं समझ गया सब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये रख लो, और आज रात जब तुम्हारे पति अपने मैले कपड़े उतारें तो उन कपड़ों में ये राख डाल देना, और जब कल वो भूत तुम्हारे घर आए तो वही कपड़े उसे धोने के लिए देना। रीटा वैसे ही करती है। वो घर जाकर अपने पति के मैले कपड़ों में वो राख डाल देती है और बाकी कपड़े एक बैग में बंद कर देती है। अगले दिन वो फिर उसी भूत के रूप में कपड़े लेने आता है। रीटा उसे बैग दे देती है। फिर वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। भूत बैग लेकर नदी के किनारे जाता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है, भूत बैग खोलता है, उसमें से वो कपड़े निकालता है और जादू करना शुरू कर देता है। अब मैं इन कपड़ों पर जादू करके इन्हें पहन लूँगा और फिर मैं करण के बदन पर काबू कर लूँगा। उसके बाद मेरा अपना बदन हो जाएगा। जादू करने के बाद जैसे ही भूत वो कपड़े पहनता है, उसका बदन आग की तरह जलने लगता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं क्यों जल रहा हूँ? मेरा क्या हो रहा है? भूत बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में उसका बदन जलकर राख हो जाता है। रीटा खुशी खुशी घर वापस आती है और अगले दिन वो माया को सब कुछ बता देती है।